walk, time went run. Train wait, bus was late, wait, class was friendship, bumping, run. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा बोलने और सीखने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और फिर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड का विषय था नंबर्स। आज का विषय है भाषा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज, LANGUAGE। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये क्या लिख रही हो? अपने दोस्त को पत्र लिख रही थी, पर परिणाम शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगाएं या फिर छोटी ई की? वेरी गुड क्वेश्चन। इसी से मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हमें भाषा यानी लैंग्वेज पर चर्चा करनी चाहिए कि भाषा, कोई भी भाषा क्या होती है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या अंतर है और अंग्रेजी भाषा की कुछ विशेषताएं। मैम, अंग्रेजी में मात्रा कैसे लिखी जाती है? अंग्रेजी में तो कोई मात्रा ही नहीं होती। कोई मात्रा ही नहीं होती? तो वह शब्दों को लिखते कैसे हैं? टेल मी, बोलचाल की या लिखित भाषा, कोई भी भाषा कैसे बनती है? हर एक भाषा में वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें दो प्रकार के अक्षर होते हैं। वो है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन। जैसे कि अगर हिंदी की वर्णमाला की शुरुआत हम करते हैं तो इट इज विद क, ख, घ इत्यादि, है ना? और अंग्रेजी की अल्फाबेट में हम यूज करते हैं ABCD। हाँ यह सब तो हमें स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ाते थे। हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। परंतु अंग्रेजी और हिंदी भाषा की तुलना तो हम पहली बार कर रहे हैं ना, और इनमें अंतर भी काफी हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं बट अंतर भी काफी हैं। हिंदी और अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन यानी वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स बताओ। हिंदी के वावल्स यानी कि स्वर हैं अ, आ, ई इत्यादि, और अंग्रेजी में वावल्स यानी कि स्वर 5 होते हैं। वह इस प्रकार है: ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक कहा। इन स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से, दैट इज इनके मिक्सचर से ही नए नए शब्द बनते हैं और हम इनको बना भी सकते हैं। तुम जानती हो कि हिंदी अल्फाबेट में 33 यानी कि 33 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स हैं और 11 वाउल्स। हाँ, यानी दोनों को मिलाकर इट इज 44। और अंग्रेजी अल्फाबेट में कुल 26 साउंड्स हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वाउल्स, जैसे तुमने अभी बताए हैं। इसका मतलब है कि हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी के अल्फाबेट से करीबन दुगनी है। तभी तो हमारी हिंदी में हम बहुत सारे साउंड बना सकते हैं और हमारे पास छोटी ई, बड़ी ई, उ, श्र, क्ष जैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, लिखते हैं और बोल भी सकते हैं। ये अंग्रेजी में मुश्किल है। एक और बात, हर एक भाषा के कुछ अपने सिद्धांत या नियम हैं जिनके ऊपर वो भाषा आधारित होती है। और ये नियमों को हम ग्रामर यानी कि व्याकरण कहते हैं। करेक्ट। अब इन अलंकार यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो याद है, हम पहले एक एपिसोड में बता चुके हैं। तो वर्ड्स को नियम अनुसार मिलाने से वाक्य बनते हैं। अब इनका प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाओ। आई थिंक आप अपने किसी फ्रेंड को बुला लो और उसको टेस्ट करो और उनके साथ वाक्य बनाओ, राइट? नाउन यानी कि संज्ञा। This is my dog.
He lives in my house. We live in Nainital. प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, Tara is a girl. She is beautiful. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, I have 2 dogs. My dogs are big. I like big dogs. वर्ब यानी कि क्रिया, उड़ान शिक्षा केंद्र is an institute. They teach computers. टेंस काल, Sheila writes a letter. We ate mango yesterday. एडवर्ब क्रिया विशेषण, My dog eats quickly. When he is hungry, he eats really quickly. प्रेपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग, We went to school on Monday. कंजंक्शन यानी कि संयोजन, I like dogs and I like cats. I like dogs but I don't like cats. इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक, Ouch, that's hurt. Hi, how are you? Well, I don't know. मैम अंग्रेजी में वर्तनी बहुत ही मुश्किल लगती है और इसको करते कैसे हैं? अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं। हिंदी में कॉन्सोनेंट्स और वावल्स दोनों अधिक होने के कारण हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन के अनुसार भी उसको करते हैं, परंतु अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर है और आगे जाके मैं इसे और विस्तार में तुम्हें समझाऊंगी। यह सब सुनकर मेरा तो दिमाग खाली हो गया है। कोई दिल बहलाने वाला गीत सुनाइए ना। C-A-T कैट, कैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? I made him mad, mad माने पागल, B-O-Y boy, boy माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? I made him mad, mad माने पागल, B-O-Y boy, boy माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? G-O-A-T गोट, गोट माने बकरी, L-I-O-N लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? I made him mad, mad माने पागल, B-O-Y boy, boy माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? N-O-S nose, nose माने नाक, C-R-O-W crow, crow माने कौवा, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? C-A-T कैट, कैट माने म्याऊ, R-A-T रैट, रैट माने चू, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? B-A-D बैड, बैड माने बुरा, B-U-T बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? I made him mad, mad माने पागल, B-O-Y boy, boy माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? यह तो मेरे को समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी में B-U-T बट, H-U-T हट, P-U-T पुट के स्पेलिंग तो एक जैसे हैं पर उच्चारण अलग है। P-U-T पुट को हम P-U-T पट भी तो कह सकते हैं ना। कहना तो चाहिए, पर ये अंग्रेजी भाषा मैंने तो बनाई नहीं है। हाँ, जैसी है वैसे ही बोलनी पड़ेगी। अंग्रेजी का एक और विशेषता है और जो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल साइलेंट वर्ड्स। हाँ, बोलते समय अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, यानी कि मुख होते हैं। बोलते समय उनका उच्चारण सुनो और बताओ कि ये वर्ड में कौन सा अक्षर साइलेंट है। अपने किसी फ्रेंड से पूछो। ओके, प्लम्बर, मुझे एक अच्छा नल ठीक करने वाला चाहिए। आई नीड अ गुड प्लम्बर। बजट, ये दाम मेरे बजट के बाहर है या अधिक है। दिस प्राइस इज आउट ऑफ माई बजट। डिजाइन, मुझे एक अच्छा नमूना दिखाओ। शो मी अ गुड डिजाइन। बाम, ये मरहम सिर दर्द के लिए अच्छा है। दिस बाम इज गुड फॉर हेडेक्स। फासन,
कृपया अपनी कमरपेटी बांध लीजिए। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। वर्ल्ड, प्रदूषण हमारे संसार को नष्ट कर रहा है। पॉल्यूशन इज स्पॉइलिंग अवर वर्ल्ड। मैम मेरी माँ मुझसे रोज मसालों के अंग्रेजी नाम पूछती है, तो कुछ मसालों के नाम इंग्लिश में मुझे बता दीजिए। डेफिनेटली अमूमन जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो हैं अदरक, जिंजर, कपूर, कैम्फर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जीरा, क्यूमिन सीड, लहसुन, गार्लिक, हल्दी, ट्यूमरिक, धनिया, कोरिएंडर, नमक, सॉल्ट, मिर्च, चिली, तुलसी, बासिल, इलायची। कार्डमम। ऐसे करते हैं, आई थिंक तुम इनको बाद में लिख लेना जी। है ताकि याद रहेंगे और फिर तुम अपनी माँ को बता भी सकती हो। आई थिंक वोकैबुलरी में क्या आज मेरी टर्न है? जी। ओके, सो आई हैव द लेटर आई और मेरे शब्द और वाक्य हैं इंडिया, भारत। द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। इंक, स्याही। देयर इज नो इंक इन दिस पेन। इनसाइड, अंदर या भीतर। What is inside this bill? And now, before we end the program, अपने listeners को यानी कि श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये समझा कि कोई भी भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होती है और उसके भाग क्या होते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन का महत्व समझा, और एक बड़ा अंतर है साइलेंट वर्ड, इसको भी हमने समझा। हम्म। व्याकरण यानी कि ग्रामर, दोनों में एक समानताएं हैं। स्पेलिंग पर एक बहुत मजेदार गीत सुना, और अंत में ग्रामर को स्पष्ट करने के लिए उसके विभिन्न भागों पर वाक्य बनाए, और विभिन्न मसालों के अंग्रेजी नाम भी आज हमने सीखे। और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय बाय। बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly